जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अहोई अष्टमी का व्रत जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कार्तिक मास को मनाया जाता है। इसको अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत सभी माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ और साथ ही बताऊँगी व्रत को करने की विधि क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए हम गृहिणियाँ यह व्रत करती हैं, तो क्या नियम इसमें ध्यान में हमें रखने चाहिए जो शास्त्रों में बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अहोई अष्टमी 2023 में अब की बार 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। बात करें शुभ मुहूर्त की तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। तो ऐसे में आप 5 नवंबर को आराम से इस व्रत को कर सकते हो। अब आपको बताएं, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए अर्घ्य देने का जो मुहूर्त है, जो तारों को देखकर अर्घ्य दिया जाएगा, वो 5:58 से शुरू होगा। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में, इन दोनों ही योग में कोई भी काम करना अति शुभ होता है और आपको उस काम का फल भी मिलता है। इस व्रत को अगर हम पूजन समय में करेंगे, जो कि इसका शुभ समय है, उसमें करेंगे इसका पूजन, तो इसका हमें फल पूरा प्राप्त होगा। हमारी संतान का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा के बाद में एक बहुत ही रोचक जानकारी जो कि आपको अहोई अष्टमी के व्रत के दिन जरूर ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनना। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू माता इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले कोख बंधवा ले, लेकिन सब मना कर देती हैं। सबसे छोटी भाभी सोचती है कि अगर अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। इसके लिए वह शाहू से अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके जो छोटी भाभी है उसको जो भी बच्चा होता वो 7वें दिन खत्म हो जाता। 7 पुत्रों की इस प्रकार लगातार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सारी बात बताई तो पंडित जी ने सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने की कोशिश कर रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर छोटी बहू को वह चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर बहुत खुश हो जाती है और सुरही सहित उसे शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। होली अष्टमी का यह अर्थ भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। हे शाहू माता, मैं आप लोग से एक ही विनती करती हूँ कि कहानी सुनतों की, हुकारे भरते की, हर एक की संतान की सुरक्षा करना और उनकी मनोकामना पूर्ण करना। अब मैं आप लोगों को शाहू माता की दूसरी कहानी सुनाना चाहूँगी। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए।
इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया। माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी का व्रत महत्व जान लेने के बाद में पूरे गांव में और पूरे इलाके में सब लोग अहोई अष्टमी का तब से व्रत करने लगे। हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी जो है ना, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अहोई अष्टमी के दिन हमें बिल्कुल भी जो छोटे जानवर होते हैं, कीट मकोड़े जो होते हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। इनको मारने का तरीका आप जानबूझकर नहीं मारेंगे, लेकिन आप दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं। सफाई करते वक्त आपसे कीड़ी मकड़ी इस तरीके के जीव जंतु मारे जाते हैं। तो आप अहोई अष्टमी के दिन जब आप व्रत करें तब यह साफ सफाई का सिलसिला जो है इसको बंद करें उस दिन के लिए। उस दिन आप ऐसा कुछ ना करें। और हाँ, उस दिन मिट्टी को नहीं खोदना चाहिए। यह खोदने से बहुत ज़्यादा बड़ा पाप लगता है, तो मिट्टी बिल्कुल ना खोदें। अहोई अष्टमी जो है उस दिन कुछ विशेष उपाय हैं, अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यह उपाय जो हैं ये विशेष दिन ही काम करते हैं, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन अवश्य करें। यदि आपको शादी के कई साल के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता और शिव जी को दूध और चावल का भोग लगाएं। साथ ही आप इस दिन घर में बने खाने का आधा हिस्सा गाय को खिलाएं। निसंतान मेरी बहनें अहोई अष्टमी के दिन चांदी के 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को अर्पित कर अपनी मनोकामना अवश्य मांगें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो घर में जितने सदस्य हैं उतने ही उस दिन पौधे लगाएं और साथ ही एक पौधा अधिक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। अगर आपको घर में नाती पोते की आवाज़ नहीं गूंजी है तो अहोई की पूजा के बाद में अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। साथ ही शाम को पीपल पर दीपक अवश्य जलाएं। उसकी परिक्रमा करते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगें। अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं पार्थ शिवलिंग का नियम से दूध से अभिषेक कर दें। साथ ही माता गौरी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगें। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन और 45 दिनों तक लगातार भगवान गणेश जी की मूर्ति पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और हर रोज़ ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 11 माला अवश्य जपें। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द पूर्ण हो जाएगी। अहोई अष्टमी के दिन पति और पत्नी को राधा कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जिन माताओं का अपने बच्चों के साथ रिश्ता मधुर नहीं है, बच्चे बार बार पर बिगड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, उन्हें अहोई माता की पूजा में पीली सरसों रखनी चाहिए और तारों को अर्घ्य देने के बाद उस पीली सरसों को पीले कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के सामान के बीच में रख दें। ऐसा करने से आप और आपके बच्चों के बीच में मधुरता आएगी। यदि आपके बच्चे को गुस्सा अधिक आता है तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को लाल रंग के पुष्प और चावलों को लाल रंग से रंग कर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के कमरे में रखें। धीरे धीरे आपके बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा। अगर आपकी संतान की तरक्की में बार बार कोई बाधा आ रही है या फिर उसकी तरक्की नहीं हो रही तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को हलवा और पूड़ी का भोग बनाकर अवश्य चढ़ाएं और इसके बाद उसे गरीब बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी संतान को जल्द ही तरक्की मिलेगी। तो प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को अहोई अष्टमी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, तो ज़रूर करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी नहीं खोदनी है तो मिट्टी ना खोदें, नाखून ना काटें और हाँ, साफ़ सफाई का कार्य ना करें, क्योंकि ऐसे करने से, साफ़ सफाई का कार्य करने से आपके घर में किसी जीव की हत्या हो सकती है। दूसरी बात, आपको इस दिन साग सब्जियों में वह सब्जियां जिनमें कीड़े होते हैं वह भी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर कीड़े भूलवश काट दिए जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा श्राप लगेगा, पाप लगेगा, आपको संतान के ऊपर दोष लगेगा। तो आपको यह सब नहीं करना है।
अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। कहती हूँ कि आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री कृष्णा।